हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 1 2 4y x6 एंड 3 5 आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम, फाइंड x एंड y। देखिए इसमें वो क्या कह रहा है कि हमारे पास एक पैरेललोग्राम है। क्या है? एक पैरेललोग्राम। ठीक है, उसके हमारे कोऑर्डिनेट्स है 1 2 4y x6 एंड 3y। ठीक है, फाइंड x एंड y। हमें क्या करना है, x और y की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए ए बी सी डी आर द कोऑर्डिनेट्स, सॉरी आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम, फाइंड x एंड y। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। इसको करने के दो मेथड है। जो हमारा पैरेललोग्राम होता है, क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है, ठीक है, उसके जो डायगोनल्स है, उसके जो डायगोनल्स है वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, इसको मैं आपको थोड़ा सा पेपर पे समझाना चाहूंगा पहले। ठीक है, देखिए क्या होता है, ये हमारा पैरेललोग्राम है। ठीक है, इसके ये डायगोनल्स है, सॉरी ये पॉइंट्स है 1 4y एंड x6 एंड 3 5। ठीक है, तो ये क्या होता है स्टूडेंट्स, ध्यान से समझिए। इनके जो डायगोनल्स है वो आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। यानी ये जो साइड है ये इसके इक्वल होती है। तो मान लीजिए अगर ये हमारा जो डिस्टेंस ये है वही डिस्टेंस ये है, तो अगर हम इनकी रेशियो निकाल लें तो वो क्या आती है, 1:1। उसी तरीके से जो हमारा ये डायगोनल है ये भी आपस में बाइसेक्ट होता है, और इनकी जो रेशियो आती है वो क्या आती है, 1:1। सपोज अब हम आपको एक पॉइंट समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई x1 y1 और x2 y2 पॉइंट्स है, और हमारा कोई पॉइंट एक्स वाई उसको डिवाइड करता है m1 इज इक्वल टू m2 रेशियो। अगर इनकी रेशियो इक्वल है तो मतलब m1 और m2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, m1 m2। अब हमारा सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। पुट कीजिए, m1 भी 1 है, x2 प्लस m2 भी 1 है, x1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 इज योर x2 प्लस x1 बाय 2। ठीक है, अब y क्या होता है, m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। m1 भी 1 है, y2 भी 1 है, m2 भी 1 है, तो ये क्या बन गया, y2 प्लस y1 बाय 2। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2 एंड y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 बाई 2, ये हमारा एक नया फॉर्मूला आ गया जिसको हमने नाम दिया मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला हमने इसको क्यों बोला, क्योंकि ये क्या करता है, कोई भी दो पॉइंट्स है उसको इक्वली डिवाइड करता है। क्या करता है, इक्वल, यानी जो डिस्टेंस ये है वही डिस्टेंस ये है, तो इसलिए हमने इसको क्या नाम दे दिया, मिड। ये इन दोनों पॉइंट्स का मिड पॉइंट हो गया, तो हमने इसका नाम दे दिया मिड पॉइंट फॉर्मूला। ये मैंने आपको क्यों समझाया है, क्योंकि काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हम इसको मिड पॉइंट फॉर्मूले से कैसे करें या हम इसको सेक्शन फॉर्मूले से करें। तो स्टूडेंट्स इसमें हमने बेसिकली सेक्शन फॉर्मूला ही अप्लाई किया है, जिसमें m1 और m2 हमारा 1 के इक्वल है, और m1 m2 जब हमारा 1 के इक्वल है तो हमारा रिजल्ट क्या आ गया, ये वाला। ठीक है, अब हम इसको कैसे करेंगे देखिए। लेट ए, हमने इन पॉइंट्स को नाम दे दिया बी सी एंड डी। डी are the vertices of parallelogram। ठीक है, कि ये हमारे वर्टिसेस है किसके है, पैरेललोग्राम के। द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ये सब चीजें लिखनी है। डायगोनल्स ऑफ
parallelogram bisect each other, bisects each other, ठीक है। let the diagonals bisect at point P, ये डायगोनल हो गया और ये डायगोनल हो गया। ये लेट द डायगोनल्स बाइसेक्ट एट पॉइंट P, ठीक है। देयरफॉर मिड पॉइंट ऑफ A and C is equal to मिड पॉइंट ऑफ B and D, ठीक है ना। डायगोनल बाइसेक्ट एट पॉइंट P, देयरफॉर जो ये इसका मिड पॉइंट है वही P, देयरफॉर इज द पॉइंट P इज पॉइंट P, ठीक है। कि जो हमारे ये पॉइंट P है वो क्या है, मिड पॉइंट ऑफ AC है और ये मिड पॉइंट ऑफ D है, ठीक है। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, फॉर AC A क्या है हमारा 1 2 एंड C क्या है हमारा x6, तो मिड पॉइंट क्या हो गया 1 प्लस एक्स बाई टू एंड 2 प्लस 6/2 इज इक्वल टू, यहाँ पे B कितना है 4y एंड D कितना है 3 5, ठीक है। तो इसका मिड पॉइंट क्या हो गया 4 प्लस 3/2 एंड y प्लस 5/2, ठीक है। देयरफॉर 1 प्लस एक्स बाई टू इज इक्वल टू 4 प्लस 3/2 एंड 2 प्लस 6/2 इज इक्वल टू y प्लस 5/2, ठीक है स्टूडेंट्स। दैट इज 2 से 2 कैंसिल, 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 7, एक्स इज इक्वल टू 7 माइनस 1 इज इक्वल टू 6 और x इज इक्वल टू 6, x की वैल्यू क्या आ गई 6, 2 से 2 कैंसिल, 8 इज इक्वल टू y प्लस 5, 5 उधर चला गया, 8 माइनस 5 इज इक्वल टू y, 3 इज इक्वल टू y, ठीक है। तो हमारे यहाँ से देयरफॉर द वैल्यूज ऑफ x इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 3 आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरीके से हम इसको करेंगे।